इस बार मेरी हंसी उन परियों को बहुत रुलाएगी। अरे नहीं रोएगी वो, क्योंकि बचा लेगा बालवीर बाल परी को दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया करके। तौबा तौबा, तुम कद में छोटे हो लेकिन बेवकूफ बहुत बड़े। हुई कैसे तुम्हारी हिम्मत मुझे बेवकूफ कहने की? अब बेवकूफ को बेवकूफ ना कहो तो और क्या कहूं? देखो, अगर बालवीर बालपरी को बचाएगा तो रेत रोग उसको अपना शिकार बना लेगा, और इससे अच्छी बात भयंकर परी के लिए और क्या हो सकती है कि खुद ही उसका दुश्मन खुद ही अपनी जान ले रहा है। नहीं भ्रमण परी, एक और बात है जो इससे भी अच्छी हो सकती है। है क्या वो बात? अब इस दर्पण दीक्षा के खेल में एक नहीं 2 जाने जाएंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। भयंकर को समझना अगर इतना ही आसान होता तो उसे भयंकर कौन कहता। अब सुनो, जिस तरह तुमने डूबा डूबा एक बनकर बाल परी की शक्तियां हासिल की थी, उसी तरह कल तुम बाल परी बनकर दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया से बालवीर की शक्तियां हासिल करोगे। बेचारे, मां तो रेत रोग का शिकार होकर पहले से ही ढेर है, और कल के बाद बेटा भी रेत रोग का शिकार होकर ढेर हो जाएगा। वाह, मान गए भयंकर परी। क्या कि है ये कमाकर बेवकूफ और नालायक? बेवकूफ, चुप करो। भयंकर परी, आप बुराई से बनी हुई वो खाई है जिसकी गहराई नापना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भयंकर खुश हुई, बहुत खुश हुई। अभी तो और खुश होना बाकी है भयंकर परी। जब कल मैं बाल परी बनकर बालवीर की सारी शक्तियां हासिल कर अरे सचिन, सुन तो सही। सचिन रुक जा, तेरे थप्पड़ की वजह से ना मेरे कान बंद हो चुके हैं। अब तो हमारी फटेगी। सिंघम, I mean सचिन, sorry। हाथ तो नहीं बचेगा बच्चों। देख प्लीज सचिन, प्लीज मेरी बात शांति से सुनना प्लीज। मैंने तुझे नहीं मारा सच्ची। नहीं, शांति से नहीं, आज तो बचेगा नहीं। भागो। सच्ची, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच्ची, कोई मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। मेरा यकीन कर सचिन, सच्ची। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं साल सच्चे के परिवार से हूँ, तुझे तो पता है ना। मुझे नहीं पता, क्योंकि तूने मुझे थप्पड़ मारा है, और अभी एक नहीं 3 दिन। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। नहीं सचिन, देख नहीं सचिन। अरे सचिन रुक जाना प्लीज। एक मिनट सचिन। हाँ
पकड़ बस। अब तो देख, वहाँ पर सिर्फ रोहित केवल है पर मोंटू नहीं है, देख। हाँ तो मोंटू को हर जगह होना जरूरी है। ओहो सचिन, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मुझे लग रहा है ये सब मोंटू ने किया है, हमारा गायब गैजेट पहन के। हाँ, फिर मोंटू वहाँ पे नहीं है तो फिर वो गिंडा है कहाँ? हाँ, वो गायब गैजेट पहन के हमें परेशान कर रहा है। पीछे देख। नहीं, मैं पीछे देखूंगा तो तुम मुझे मारेगा। अरे नहीं मारूंगा। अच्छा ठीक है, हाथ पकड़। हाँ ठीक है, अब देख पीछे, देखना। वो देख मोंटू। और तू क्या बोल रहा था कि मोंटू हमें परेशान कर रहा है? देख, तू मोंटू का नाम लेके ना मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। अच्छा ठीक है, मोंटू के पास तो गायब गैजेट नहीं है, बस। फिर मुझे पैर मार के किसने गिराया? वो तू खुद गिरा था। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा मुझे पकड़ ले। नहीं, नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। हम हमारी जान के बदले आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हम इस दर्पण दीक्षा में भाग नहीं लेंगे। आपको रेत रोग से समाप्त होते हुए देखने से तो अच्छा है कि हम खुद समाप्त हो जाएं। माँ। हाँ बालवीर, बालपरी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इस तरह से आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। रानी परी, कल दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया तो होके ही रहेगी, लेकिन वो प्रक्रिया मेरे और माँ के बीच में नहीं, बल्कि माँ और भ्रमण परी के बीच में होगी। ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? मैं सही कह रहा हूँ आर पार परी, क्योंकि जब थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे तब भयंकर परी का खोजो खोजो यंत्र हमारी सारी बातें सुन रहा था। क्या? बालवीर, जब आपने खोजो खोजो यंत्र देखा तो आपने उसे समाप्त क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि मैं उनके यंत्र को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। मैं जानता था कि मेरी और माँ की दर्पण दीक्षा वाली बातें भयंकर परी और भ्रमण परी ने सुन ली होगी, और क्योंकि भ्रमण परी को शक्तियां पाने का बहुत लालच है, तो वो अपने लालच के चलते इस जानकारी का फायदा जरूर उठाना चाहेगी। यानी आपके अनुमान के अनुसार जिस प्रकार भ्रमण परी ने डूबा डूबा एक का रूप धारण करके बाल परी की सारी शक्तियां ले ली, ठीक उसी तरह वो बाल परी का रूप धारण करके आपकी सारी शक्तियां लेने का प्रयास करेगी। ये मेरा अनुमान नहीं, मेरा विश्वास है रानी परी, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा ही करेगी, और इस बार भी वैसा ही होगा जैसा वो चाहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? हाँ गालपरी, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वो चाहेगी। बस प्रक्रिया के अंतिम क्षणों में मेरी जगह माँ होगी भ्रमण परी के सामने। और फिर दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया से बाल परी और भ्रमण परी की शक्तियां अदल बदल हो जाएंगी। हाँ, और फिर बाल परी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शाबाश बालवीर, आप एक शूरवीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान और समझदार योद्धा भी हैं। हमें आप पर बहुत गर्व है। परियों, दर्पण दीक्षा की तैयारी शुरू की जाए। जी रानी परी। ये लाल जगह है, अगर स्कूल में भी हमारा गैजेट नहीं मिला तो समझ लो पक्का हमारा गैजेट गुम गया है। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि हमारा गायब गैजेट किसी के हाथ लग गया है, मतलब मेरा हाथ हवा में ऐसे
कैसे उठता? कौन मुझे लंगड़ी डालकर ऐसे गिराता? अरे मानव, तो थोड़ी देर शांति रखेगा? सबको शांति से गैजेट ढूंढने दे। सलोनी और वानी, तुम लोग वहाँ पे ढूंढो और हम दोनों यहाँ पे ढूंढेंगे। चलो। सचिन, मैं तो कहता हूँ कि हम बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, सच में। अरे वो सॉल्व नहीं करेगा, उल्टा बढ़ा देगा, क्योंकि बालवीर हमें डांटेगा और कहेगा कि हमने ये गलत किया है। और घर वालों के साथ साथ हम बालवीर की नजर में भी गिर जाएंगे। नहीं नहीं, फिर तो बालवीर को नहीं बताते, हम लोग अपना गैजेट ढूंढते हैं। पर अपने क्लास में भी तो नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर चले। हाँ, चलो। ये लो। बुरे समय जी, कहाँ हो आप? अपने भक्त से मिलने नहीं आए? कल से आप मिलने नहीं आए मुझे? ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, मैं अच्छे बच्चों की मदद कर रहा हूँ, वो भी पूरे ईमानदारी से। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बुरे समय जी, कहाँ हो? नाटक कर रही है। इसको तू छोड़ और गैजेट के बारे में सोच। और वैसे भी क्लास शुरू होने में भी अभी टाइम है, तो क्या करें? बाहर जाकर ढूंढे। हाँ हाँ, चलो। अरे क्या हुआ? मुझे और रमेश को इनकी बोतल देनी थी। एक काम करो, तुम लोग ढूंढने जाओ, मैं फटाक से उसको बोतल देके तुम लोग को मिलता हूँ। ठीक है, चलो। कहाँ हो? कहाँ हो? इधर वहाँ पे रख देना। बड़े मेहनती होते हैं ये सच्चे और अच्छे बच्चे। गुम हो चुकी चीज को भी ढूंढते रहते हैं, पर ये नहीं जानते कि इनकी वो चीज मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के पास है। और अब मोंटू उस चीज से इनकी और भी बड़ी वाली वाट लगाने वाला है। ब्राह्मण परी, तुम यहाँ? बड़ी भोली हो बालपरी, जैसे तुम मेरे झांसे में आ गए और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे बैठी, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा बेटा यानी कि बालवीर मेरे झांसे में आ जाएगा और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे बैठेगा। और फिर तुम दोनों माँ बेटा एक साथ इस रेत रोग का शिकार बनकर दम तोड़ दोगे, धीरे धीरे। ब्राह्मण परी, बुराई कितना भी जाल बिछा ले, लेकिन वो सच्चाई और अच्छाई को कभी नहीं पकड़ सकती। थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि बालवीर तुम्हारे जाल में नहीं, बल्कि तुम बालवीर के जाल में फंस गई हो। बालवीर, तैयार हो जाओ, भ्रमण आ रही है। बालवीर, आप दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया के लिए तैयार हैं? जी रानी परी, मैं तैयार हूँ। टेरी परी, आप जाइए और बाल परी को बुला कर लाइए। जी रानी परी। बाल परी, चलिए, दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए टेरी परी, हम तो कब से तैयार हैं। जी बाल परी। बाल परी,
परी, बाल परी। बाल परी, आप ठीक तो है ना? हाँ विस्तार परी, हम ठीक है, बल्कि बहुत ही जल्द हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ ही देर में ब्राह्मण परी की बुराई हमेशा हमेशा के लिए बालवीर के सामने घुटने टेकने वाली है। बालवीर, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या आप इतना बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हैं? मैंने सोच लिया है रानी परी, मैं अपनी माँ की सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। ठीक है, हम दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। कुछ ही देर बाद बालवीर रेत बनने लगेगा और मैं बालवीर की शक्तियां लेकर महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा ब्राह्मण परी, तुम महाशक्तिशाली नहीं, केवल इतिहास बनोगे, एक बुरा इतिहास जिसे कोई याद नहीं रखेगा। ब्राह्मण परी, सकता, धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है। ब्राह्मण परी, तुम बुराई के पंखों पर सवार होकर बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी ना, पर शायद तुम ये नहीं जानती कि बुराई की उड़ान कभी लंबी नहीं होती और एक ना एक दिन अच्छाई के सामने बुराई को हार माननी ही पड़ती है। ब्राह्मण परी, अब तुम्हें सच्चाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की सजा देने का समय आ गया है। तुमने मां को और पृथ्वीलोक के मासूम बच्चों को बहुत परेशान किया है और इसीलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियों, शुक्रिया बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.